अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद शाहिद खान है और इस वीडियो में हम घुटने की बीमारी के मुतालिक कुछ वर्जिशें आपको बताएंगे। घुटने की वर्जिशों के लिए जिन मसल्स को हमने फोकस करना है उसमें थाई के सामने वाले मसल्स, थाई के पीछे वाले मसल्स, पोस्टीरियर मसल्स और हिप के मसल्स। ये ज़रूरी है कि हिप के मसल्स को भी फोकस किया जाए ताकि बेहतर नताइज वर्जिश के हासिल हो सकें। घुटने की पहली वर्जिश के लिए जो थाई के सामने वाले मसल्स जिनको हम क्वाड्रिसेप कहते हैं उसको हमने फोकस करना है। इस वर्जिश में हमने पंजे को अपनी तरफ खींचना है और टांग को सीधा ऊपर उठाना है पिलो के सपोर्ट के साथ। तो आपके जो थाई का फ्रंट मसल है उसके ऊपर आपको दबाव महसूस होगा, वो स्ट्रेच होना चाहिए और टांग सीधी होनी चाहिए। टांग हमारी स्ट्रेट हो, टांग में कोई बैंड ना हो। इस पोजीशन को 3 सेकंड के लिए रोकना है और फिर रिलैक्स हो जाए। तो पिलो की सपोर्ट के साथ पहले हमने पंजे को अपनी तरफ स्ट्रेच किया, टांग को ऊपर उठाया, 3 सेकंड के लिए इसको स्ट्रेच करके रखा पोजीशन को। क्वाड्रिसेप हमारा टाइट रहेगा और रिलैक्स हो जाए। इस वर्जिश को हमने 8 से 10 दफ़ा दोहराना है सुबह शाम। अगर ये वर्जिश करने में आपको दुश्वारी हो तो हम एक दुपट्टा या किसी स्ट्रैप की हेल्प ले सकते हैं। मुराद ये है कि हम दुपट्टे को या स्ट्रैप को पंजे पे लगाएं, उसको दोनों हाथ से सपोर्ट करें और जो टांग को उठाने वाला अमल है उसमें हम हाथ की मदद लें। 3 सेकंड के लिए टांग को उठाना है। क्वाड्रिसेप पे आपको स्ट्रेच महसूस होना चाहिए 3 सेकंड के लिए और फिर नीचे रख लें और फिर इसको 8 से 10 दफ़ा दोहराइए। घुटने की इस वर्जिश में मुतासरा टांग को बेड से साइडवेज हमने लटकाना है। ग्रेविटी के तहत ये नीचे चला जाए पैर हमारा। और अब हमने वही अमल दोहराना है जिसमें हम क्वाड्रिसेप की वर्जिश करते हैं। पंजे को अपनी तरफ स्ट्रेच किया और टांग को सीधा आराम से जितना दर्द इजाज़त दे उठाया। इसको 3 सेकंड के लिए रोकें और फिर टांग को वापस नीचे जाने दें। तो ग्रेविटी के साथ हमने ये काम करना है कि टांग नीचे लटकी हुई हो, पंजा स्ट्रेच किया, 3 सेकंड के लिए ऊपर उठाया, 3-4 सेकंड होल्ड करके रखें और रिलैक्स हो जाएं। और इस वर्जिश को भी 8 से 10 दफ़ा दोहराना है सुबह शाम। घुटने की इस वर्जिश में हमने पंजे को अपनी तरफ स्ट्रेच करना है और अब टांग को सीधा ऊपर उठाना है। तकरीबन आधा फिट या 1 फिट टांग को उठाएं। इसको 3 सेकंड हमने रोकना है और नीचे रख लें। इस वर्जिश में भी हम जो थाई का सामने वाला मसल है क्वाड्रिसेप उसको टारगेट कर रहे हैं। इस मसल को हमने सख्त करना है। 3 सेकंड के लिए हमने टांग को उठाया और नीचे रख लिया। इस वर्जिश को करने में भी अगर आपको दुश्वारी हो तो हम किसी स्ट्रैप या दुपट्टे की मदद ले सकते हैं। तो अगर वर्जिश करने में तकलीफ़ हो तो हम पंजे को दुपट्टे की मदद से उठाएं, 3 सेकंड उठाया और नीचे रख लिया और इस वर्जिश को 8 से 10 दफ़ा दोहराना है। घुटने की इस वर्जिश के लिए हम थाई के जो पोस्टीरियर मसल्स हैं, पीछे वाले मसल्स, उनको टारगेट करते हैं। इसमें दोनों घुटनों को मोड़ के एड़ियों को मजबूती के साथ बेड के ऊपर रख लें और अब अपने कूलों को ऊपर की तरफ उठाएं। जो थाई के पोस्टीरियर मसल्स हैं, पीछे वाले मसल, हैमस्ट्रिंग जिनको हम कहते हैं, ये मसल, इनको हमने स्ट्रेच करना है। 3 सेकंड इस पोजीशन को मेंटेन रखें और रिलैक्स हो जाएं। तो एड़ियों के ऊपर वज़न डाला, बिस्तर पे हमने मजबूती से एड़ियों को रखा, कूलों को ऊपर की तरफ उठाया, 3 सेकंड स्ट्रेच करके रखा और रिलैक्स हो जाइए। इस वर्जिश को भी हमने 8 से 10 दफ़ा दोहराना है सुबह शाम। इस वर्जिश में हम कूल्हे के साइड के जो मसल्स हैं जिनको हम एब्डक्टर्स कहते हैं, इन मसल्स के ऊपर फोकस करते हैं। इस वर्जिश में हमने पंजे को अपनी तरफ खींचना है और घुटने को स्ट्रेट रखते हुए साइडवेज ऊपर उठाना है जितना आसानी से उठ सके। 3 सेकंड के लिए घुटने को उठाया, जितना दर्द आपको इजाज़त दे। 3 सेकंड के लिए हमने घुटने को उठाना है और फिर रिलैक्स नीचे आ जाना है। तो पंजे को अपनी तरफ खींचा, घुटने को स्ट्रेट रखते हुए टांग को ऊपर उठाया, इसको एक जगह पे रोक लें, 3 सेकंड होल्ड करके रखें। ये हिप एब्डक्टर्स को मजबूत बनाने के लिए है जिसका इनडायरेक्टली घुटने के दर्द में फ़ायदा होता है। और टांग को नीचे लेकर आ जाएं 3 सेकंड के बाद। इस वर्जिश को भी 8 से 10 दफ़ा दोहराना है सुबह शाम। ये वर्जिश करते हुए हमने एहतियात रखना है कि हमारा घुटना पूरा स्ट्रेट हो, सीधा हो। तो पंजा ऊपर की तरफ खींचा, घुटने में बैंड ना हो, घुटना स्ट्रेट हो। 3 सेकंड के लिए उठाएं जहाँ तक दर्द इजाज़त दे और फिर नीचे की तरफ रख लें। तो ये घुटने को हमने टांग को पूरा ऊपर उठाया है। जब हमने करवट ली हुई है, साइड वे से आपको ये दिखाया जा रहा है कि घुटना स्ट्रेट रहे। ये घुटने के लिए एक एडवांस वर्जिश है।
बिगिनर्स के लिए, जिन लोगों ने वर्जिश शुरू करी हो, ये वर्जिश ठीक नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका घुटना आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो गया है, तो ये एक और मुफीद वर्जिश है घुटने की मज़ीद ताकत के लिए। इस वर्जिश में हमने हाथ का सहारा लेना है दीवार पर, या हम किसी रेलिंग को पकड़ें, और इसके बाद हमने कोशिश करना है कि हम नीचे बैठने की तरफ जाएं। लेकिन हमारा मकसद ये है कि हम पूरा कुर्सी के ऊपर ना बैठें, यहाँ पे हम रुक जाएं, कोशिश करें कुर्सी पे ना बैठें। कुर्सी हमने सिर्फ एहतियातन रखी हुई है कि अगर हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हम कुर्सी के ऊपर बैठ सकते हैं। अदरवाइज़ हमने पार्शल स्क्वाट, थोड़ा सा उकड़ू की तरफ जाना है और फिर वापस खड़े हो जाना है। तो घुटनों को मोड़ा, इस पोजीशन को 3-4 सेकंड के लिए होल्ड करें और फिर रिलैक्स होकर खड़े हो जाएं। तो दीवार का सहारा लेना है, नीचे की तरफ बैठने की कोशिश करनी है, लेकिन इस कोशिश में याद रहे कि पूरा कोशिश करें कुर्सी के ऊपर ना बैठें। 3-4 सेकंड अपने आप को एक जगह पे रोक के रखें, पूरी तरह से मसल्स आपके एक्टिवेट होंगे और फिर रिलैक्स होके खड़े हो जाएं। तो ये पार्शल स्क्वाट कहलाता है, जो कि एक एडवांस घुटने की वर्जिश, और इससे नी पर बहुत मुफीद असरात साबित होते हैं। इस वर्जिश को भी 8 से 10 दफ़ा सुबह शाम दोहराना है। पार्शल स्क्वाट यानी कि नीचे बैठने की तरफ कोशिश करने वाली वर्जिश करने में अगर आपको दुश्वारी हो तो शुरू में आप दीवार की सपोर्ट भी ले सकते हैं। तो हम किसी दीवार के सहारे खड़े हों, आराम से नीचे की तरफ जाएं, जैसे मैंने आपको बताया था कि नीचे की तरफ जाने की कोशिश करें, और तकरीबन 80-90 डिग्री पे अपनी बॉडी को एक जगह रोक लें। यहाँ पे बॉडी को रोका जितना आपको आसानी से हो सके, 3-4 सेकंड इस पोजीशन को होल्ड करें और आराम आराम से हम वापस खड़े हो जाएं। तो पार्शल स्क्वाट्स दीवार की सपोर्ट के साथ भी किए जा सकते हैं। आराम से नीचे गए दीवार के सहारे, 3-4 सेकंड अपने आप को होल्ड करना है, पूरा नीचे नहीं बैठना है। आप चाहें तो एहतियातन यहाँ पे कोई स्टूल या चेयर भी रख सकते हैं, और इस वर्जिश को भी 8 से 10 दफ़ा दोहराना है।